अब लोग वहां पे जब हम गए थे तब भी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, इकरा हसन मुर्दाबाद इकरा हसन मुर्दाबाद के नारे मुर्दाबाद लग के रहे नारे लग रहे थे, लोग लगा रहे थे वहां पे। जी। अंधेरे का समय था, मुल्ली जरूर कहा। हाँ। अब उसे ऐसा लगता हो कि मुल्ली जी कहना चाहिए था, तो आगे से मुल्ली जी कहोगे। मुल- गाड़ी मैंने नहीं दी, लेकिन जिन लड़कों ने गाड़ी दी उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। इकरा हसन जी, पहले अपना पीछा साफ करो। पत्रकार ने, मुस्लिम ने, उसने ये नहीं देखा कि मंदिर टूटा, वो वीडियो नहीं अपलोड करी, वो मेरी उठा के कर दी। इकरा हसन का चक्कर का है के पेट में दर्द हो मेरा, वो देखते सार चेहरा, कि जब आप अपने आप को कन्वर्टेड मुस्लिम मानते हो तो तेरे पूर्वज हिंदू थे। आज तुम हिंदू ने आतंकवादी कहने लग रहे, तो तुम भी आतंकवादी हो। उसमें फोन सबके पास फोन करके ये कहा कि जेल जाना चाहिए। एक दो और जैचन थे हिंदू के नेता, उन्होंने भी मतलब पूरा प्रयास किया। रोहित प्रधान जी, मुझे ये बताइए, जैसे जो सपा की सांसद है इकरा हसन, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि भाई मुझे कटमुल्ली कहा, मुझे जिहादी कहा, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी गई। क्या कहेंगे इसको लेकर? कितनी सच्चाई है इन बातों में और क्या कहेंगे आप इसको लेकर? पहले तो मैं आपका, आपकी टीम का, आपके दर्शकों का स्वागत करना चाहता हूँ। और जैसा मतलब एक वायरल हो रही है चीज़ बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिनों से। एक हमारे गांव पड़ते हैं, 52 गांव हैं हमारे बटारों के, उसमें से छापर कुराली भी गांव है। जी। तो लगभग 20 दिन पहली घटना है ये। रात को मेरे पास फ़ोन आता है छापर कुराली के आदमियों का जी। कि भाई ऐसे ऐसे करके यहाँ पर मंदिर तोड़ दिया गया। अब हम यहाँ से गए। अब मैं हिंदू सुरक्षा सेवा संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। जी। उस नाते मतलब एक हिंदू हैं, सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमारा जाना बिल्कुल कतई जाना वहाँ पे जरूरी था। जी। लगभग रात के 11-12 बजे के आसपास हम वहाँ पर पहुँचे। संगठन के लड़के थे मेरे साथ में, और साथी थे, मतलब कुल मिला के यहाँ से हम निकल लिए। वहाँ पर लगभग जब हम पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत, मतलब दो तीन गाँव के वहाँ आदमी इकट्ठे हुए थे। पहले ही हिंदू जमा हो चुके थे वहाँ हाँ हाँ, पहले पहले वहाँ बहुत ही भीड़ थी। जब हम वहाँ पर गए, हमने देखा, हमने अपना जो फेसबुक है जी। वो लाइव हमने चला, उस टाइम दिखाया सबसे कि भाई 11 बजे ही, कि भाई ऐसे ऐसे करके यहाँ घटना होगी। जी। तो तभी वहाँ पर बुलाए गए हमने सीओ साहब को, कोतवाल साहब को, और प्रशासन वहाँ पर आया। हमने उनसे बोल दिया कि भाई आपके पास समय है 9 घंटे का, 10 घंटे का, आप इतने जब तक दिन निकले, और रात रात में हमें नहीं पता कैसे भी करके आपको ये जो अपराधी हैं, क्योंकि वहाँ पे जो गांव लगता है घाटोपुर लगता है, इस गांव में स्मैक का धंधा पूरा दबाए के चल रहा है, और शरारती तत्व है। एक बार वहाँ पे एक जो भड़ाना जी थे, ये क्या नाम, सब इंस्पेक्टर, उनके ऊपर हमला कर दिया था घाटोपुर वालों ने। तो हमने कहा कि भाई हमने, कौन सी कास्ट के वहाँ पे लोग रहते हैं? कौन से जाति धर्म के लोग रहते हैं? देखो घाटों पर तो सारा गांव ही लगभग 90-95% गांव मुस्लिम है। मुस्लिम है। तो जो मंदिर हिंदुओं का तोड़ा था वो भी मुसलमानों ने तोड़ा था? बस ये थी क्योंकि यह घटना जो लोकसभा की है लगभग तीसरी चौथी घटना है मंदिर की, जी। जिसमें पहले आरोपी जो हमने आवाज उठाई, उसमें सारे आरोपी मुसलमान पाए गए। सब मुसलमान? हाँ, और वहाँ पे घाटों पर जो गांव लगता है लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे घाटों पर गांव है। जी। तो हमने ये बात कही थी, हमने मुस्लिम का भी नहीं कही थी, हमने ये बात कही थी कि भाई क्या नाम, जो भी दोषी होगा, और हमें शक मुसलमानों पे है, क्योंकि हिंदू को हमें पता है कि मंदिर नहीं तोड़ेगा, शिव बाबा का मंदिर था। चलो, हमने वहाँ पे लगभग कह दिया कि उनसे भाई 9-10 बजे तक आप सीओ साहब, कोतवाल साहब, हमें नहीं पता, अपराधी को पुलिस ने कार्रवाई भी करी। उसी बीच में रात में जब हम उधर से चले, जी। अब लोग वहाँ पे जब हम गए थे तब भी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, इकरा हसन इकरा हसन मुर्दाबाद के मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, लोग लगा रहे थे वहाँ पे। जी। अंधेरे का समय था भाई, क्या किसी से क्या बोल दे क्या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जगह वे अपना दर्द बता रहे थे, नारे मारने का मतलब दर्द बता रहे थे। तभी फिर हम वहाँ से हम निकलते हैं। निकलने के बाद हम बाइकों पर थे, लाइव मेरा चला गया था। तब मैं भी हर हर महादेव के, जय श्री राम के अलावा मैं मतलब तिलक लगा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, तब भी मैंने हर हर महादेव और क्या नाम जय श्री राम के मैंने नारे लगाए। उसके बाद मेरा मोबाइल एक लड़का लेकर आगे चला गया। वहाँ पर उन्होंने मतलब मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, गाली गलौच भी हुई, मैं ये नहीं कहता गाली गलौच नहीं हुई, लाइव था तब। जी। उसके बाद उन्होंने गाली गलौच करके मेरे पास मोबाइल वापस आ गया, मुझे पता नहीं है, मैंने वो उठाकर जो लाइव थी वो अपलोड कर दी। उसके बाद सुबह ही 6 बजे या 7 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई ऐसे ऐसे करके गाड़ी की वीडियो अपलोड हो रही, रोहित कोतवाल साहब का, गंगो से। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे गाड़ी की, कहाँ पर गए थे, मगर ऐसे ऐसे घटना हो गई थी वहाँ पर, ठीक है, आपकी एक लाइव है जिसमें गाली गलौच हो रही है, उसे आप डिलीट कर दो। मैं कहा जी ठीक है। फिर महाराज जी से मैंने बात करी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, राजदास महाराज जी से। तो तब भी मैंने यही बात कही, महाराज जी ने कहा कि ठीक है, अपना स्पष्टीकरण दे दो आप लोग। मैं कहा ठीक है जी। तो उसके बाद
मैंने वह वीडियो अपलोड डिलीट कर दी, लगभग 6-7 बजे के आसपास मैंने डिलीट कर दी। उसके बाद मैंने स्पष्टीकरण भी दे दिया कि भाई गाड़ी मैंने नहीं दी, लेकिन जिन लड़कों ने गाड़ी दी उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। सत्य सनातन धर्म ने स्त्रियों का सम्मान बताया है, इसलिए मैं उन लड़कों की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। आपने माफी मांग ली। मांग ली। एक पत्रकार है, झोड़ा छाप पत्रकार है संगठेड़े का, उसने क्या किया कि उसने 4 बजे वो वीडियो वो क्लिप काट के और अपलोड कर दिया अपने पेज पे। अच्छा। और उसका एक बयान ये भी था पत्रकार का कि भाई मेरे पास पीछे से आई। उस पत्रकार ने, मुस्लिम ने, उसने ये नहीं देखा कि मंदिर टूटा, वो वीडियो नहीं अपलोड करी, वो मेरी उठा के कर दी। चलो उसने जो करना था कर दिया। उसके बाद लगभग 10 से 15 दिन लगातार वहाँ लोग भी गए, हम भी गए, वो वीडियो वायरल होता रहा। और क्योंकि सांसद महोदया इकरा हसन जी बरेली गई हुई थी, जो आई लव मोहम्मद का वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे लोग में, तो उसमें उन्होंने तोड़ फोड़ कर रहे थे, सरकारी चीज़ों के साथ तोड़ फोड़ कर रहे थे। लठ फरवाई योगी जी ने, ये उनको मतलब उनके पास जाने के लिए इन्होंने पूरा ताकत लगा दी इकरा हसन ने, बरेली जाने के बरेली के लिए। बरेली रही है 15 दिन, हाँ। 15 दिन बाद आती है। अब इसे कोई, ये तो थानी मंदिर के लिए तो आई नहीं थी। सांसद महोदया जी आती है, देखती है मंदिर को, हाँ किसी ने तोड़ा, करने के बाद जो उसका ड्रामा था उसने कर लिया। उसके बाद उसने देखा कि चलता तो यहाँ चाह रहा है नहीं। अब उसने समाजवादी के लोग इकट्ठे किए और वहां से बरूप खंडाने शुरू कर दिए। बरूप खंडाने शुरू कर दिए। मंदिर की तो बात है दी भाई, अगर गई थी तो मंदिर में दिया क्या है तो बता दो मेरे से। कुछ नहीं दिया। मतलब मंदिर के बारे में तो बोली नहीं, एक बार कहा कि हाँ दुख होया है मुझे। और उसके बाद वे जो घड़ियाली आंसू थे, हाँ। कहीं ना कहीं अपना क्या नाम ये करने के लिए कि हाँ हिंदू मेरे पक्ष में रहे, क्योंकि वहाँ से बाईकाट सा ही भूल गया था। दोषी सब लोगों के लिए इकरा हसन थी। लेकिन इकरा हसन कह रही है कि भाई विक्टिम कार्ड एक तरीके से उन्होंने खेला है। वहाँ पे कह रही है मुझे गालियाँ भी दी गई, मुझे कटमुल्ली कहा, जिहादी कहा, मेरे परिवार वालों को भी टारगेट कर दिया। देखो वहाँ पे वो गई, जाने के बाद उसने कहा कि मेरे से मुल्ली कहा गया। भाई हमारा कहना ये है कि भाई मुल्ली कोई अगर कोई मुसलमान है तो उसे हम मुल्ला भी कह सके, मुल्ला जी भी कह सके। हाँ हमने मुल्ली जरूर कहा। अब उसे ऐसा लगता हो कि मुल्ली जी कहना चाहिए था, तो आगे से मुल्ली जी कहोगे। मुल्ली जी क्या? हाँ मुल्ली जी कहेंगे भाई, मुल्ला जी या मुल्ली जी। मुस्लिम कोई शब्द नहीं है कुरान में भी, मुल्ला जी और उसका है क्या नाम, जो वो इस्लाम का नहीं, जो मुल्ला नहीं वो इस्लाम का नहीं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब मेरे से मुल्ली कहा। भाई कहा मैंने, क्योंकि लोकसभा हरियाणा के अंदर क्या नाम मंदिर टूटा था भगवानपुर में। भगवानपुर में लोग मतलब जब मंदिर टूट गया हम भी वहाँ पर गए, और जब ये कई सारी घटना हो रही थी तो हम दुखी थे उस टाइम कि भाई ऐसे ऐसे करके मंदिर तोड़ेगा। तो हमने सब जो कहा वो कहा ही है लोगों के सामने, मेरी कहते नहीं कहा। उस टाइम मैंने कहा था कि भाई क्या नाम यहाँ से जो बड़ा क्या नाम मुल्ली बना कर धर दी लोगों से, मैं कहा हम भुगतो इस चीज़ ने, पहली बात। दूसरा उसने कहा कि मेरे से आतंकवादी कहा, मेरे मरहूम से आतंकवादी कहा, मेरे भाई से आतंकवादी कहा। तो भाई बात यह है, एक राकेश टिकैत जी की पगड़ी उछली थी, उसमें इसने वहां जाकर कहा था कि सारे संगठन जितने हिंदू के संगठन हैं वे सारे आतंकवादी हैं, ये हिंदू आतंकवादी हैं। तो हमने भी जवाब दिया था, हमने ये कहा था कि जब आप अपने आप को कन्वर्टेड मुस्लिम मानते हो तो तेरे पूर्वज हिंदू थे, आज तुम हिंदू ने आतंकवादी कहने लग रहे, तो तुम भी आतंकवादी हो, आप भी आतंकवादी हो। और एक जो आप कहते हो कि भाई हम साफ सुथरी राजनीति करते हैं, मुजफ्फरनगर कांड हुआ, सबसे बड़ा दोषी तेरा भाई था, वो उसमें उन आतंकवादियों के ही काम करे आज तक। उसने क्या किया, प्लान में सबसे बड़ा हाथ था नाई दसन का, मुनव्वर का भी तगड़ा हाथ था। तो ये प्लान करना, लोगों ने पिटवाना और क्या नाम हिंदू मुस्लिम करना, ये आतंकवादियों के ही काम हो, इसलिए हमने आतंकवादी भी कहा उससे। ठीक है। उसके बाद अब सांसद जी मतलब मुझे मुल्ली कह दिया, मुझे आतंकवादी कह दिया और मुझे टारगेट कर रहे। भाई तो सांसद है, यहाँ की मौजूदा सांसद है, ये तेरे ही कार्यकाल में क्यों हो रहा है ऐसा? मामोर में जाट मारे गया, वहाँ नहीं तो आज तक गई। लखनौती में रेप हुआ छोटी सी बच्ची का, आज तक वहाँ नहीं गई। लखनौती में ही भगवानपुर में मंदिर टूटेगा, आज तक वहाँ नहीं गई। एक मुस्लिम मर गया, उस पर क्या लैंडमैन था, उसके घर जरूर चली गई। और ये जो घटना थी उस समय की थी कि जब एक लड़की, मासूम बच्ची, 4-5 साल की बच्ची, उसका रेप होया था, उसी टाइम की घटना थी। ये मुस्लिम के वहाँ तो चली गई, लेकिन उस 4 साल की 5 साल की बच्ची के घर नहीं गई, हिंदुओं के घर नहीं जाती। नहीं। उसके बाद फिर क्या नाम नकुड़ में एक लड़की छेड़ी गई मुसलमानों द्वारा, तब ये उनकी तरफ खड़ी होगी। एक क्या नाम, अब हाँ एक कहते हैं कि मेरे से गाली दी महिला हूँ मैं,
कि बीजेपी पार्टी या बीजेपी के लोग सम्मान नहीं करते। एक इकरा हसन जी ने अपने ही मुंह से कही कि मुझसे कप्तान साहब ने ये कहा कि आप आकर मतलब तहरीर दे दो। तो सबसे बड़ा उदाहरण तो सरकार का यही है इकरा हसन जी, जो अपने आप मुंह से बोल रहे हो कि आप कह रहे हो ना कि सरकार काम नहीं कर रही है लड़कियों के लिए, मतलब लड़कियां सेफ नहीं है। आप लोगों के लिए अगर कप्तान साहब ने आपसे कहा तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं है योगी जी निस्वार्थ होकर काम कर रहे। नहीं, उनका उनका मानना ये है कि भाई जिस तरीके से मुझे मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है, कह रहे मैं अकेली महिला सांसद हूँ मुसलमान, जिसकी वजह से मुझे टारगेट किया जा रहा है। अगर आपकी जगह, हिंदू की जगह कोई मुसलमान ऐसा बोल देता किसी हिंदू को कि भाई कठमुल्ली है और ये जिहादी है, तो उसकी तो कुछ और ही वीडियो निकल के आती। आपको तो पुलिस ने कुछ नहीं बोला, छोड़ दिया आपको। तो भाई मैं दोषी भी तो नहीं था फिर। पुलिस ने छोड़ा हूँ मैं कि मैं दोषी नहीं था, ना ही मैंने गाड़ी दी थी। ठीक है, मेरे ऊपर ब्लेम किया गया, लेकिन बात यह कि मैं दोषी नहीं था, इसलिए ही एसडीएम ने और अधिकारियों ने सारी जांच करके तब मैं छोड़ा हूँ। ऐसे नहीं छोड़ा। आप अपने बयान में कह रही हो कि मैंने किसी से फ़ोन नहीं किया। मैंने खुद देखा अधिकारियों के उसमें फ़ोन में कि आपने कप्तान साहब को फ़ोन किया, एसपी साहब को फ़ोन किया, एसडीएम नकुड़ और क्या नाम सीओ नकुड़ और क्या नाम कोतवाल साहब, आपने सब पर जोर लगाए उस दिन। सबके पास में सबके पास फोन करके ये कहा कि जेल जाना चाहिए। एक दो और जयचंद थे हिंदू के नेता, उन्होंने भी मतलब पूरा प्रयास किया, लेकिन चल नहीं पाया काम। क्योंकि बात यह है कि भाई हम सनातन के लिए कार्य करें, तिलक झूठ के नहीं हो करते हैं। आप लोग और आपके समर्थक इन तिलकों का मजाक उड़ाने लग रहे। इसके समर्थक ने ये कहते हैं महिला का सम्मान नहीं होता। इसके ऊपर मैं कहना चाहूँगा, इसके एक समर्थक ने क्या कहा था, अगर रोहित प्रधान हल्दी फटकड़ी लगाएगा और हल्दी महंगी कर दी इसने, उन्हें तिलक की महिमा ही नहीं पता। इसके समर्थक ने ही क्या नाम ये कहा था अपने बयान में कि राजपूतों की बहन बेटियों के साथ में फेरे लूंगा। इसके समर्थक ने गई थी। इकरा हसन के समर्थकों ने हाँ, ये बोला है। तिलक के बारे में मतलब उल्टी सीधी बात इसके समर्थकों ने, बक्कड़ उतारने की बात, कोमल गुज्जर के लिए बक्कड़ उतारने की बात इसके समर्थक ने बोली। दिलबाग खौसा है एक झिंगा, और उसने क्या नाम बक्कड़ उतार देंगे। बक्कड़ तो तेरे बड़ों ने नहीं उतार पाए, अब तो क्या उतार देगा। लेकिन रोहित प्रधान जी इसी बात को लेकर लगातार देश के अंदर इस मुद्दे को उछाला जा रहा है जानबूझकर। कुछ मौलवी और मौलाना भी उनके समर्थन में उतर आए हैं, कह रहे कि भाई अगर हमारी महिलाओं का अपमान होगा, अगर हिंदू इस तरीके से महिलाओं के ऊपर उंगलियां उठाएंगे मुसलमानों के ऊपर, तो इस देश में दंगे भड़क जाएंगे, हिंदुओं को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जिस समाजवादी पार्टी की सांसद है इकरा हसन, आज तक कुछ दिन पहले एक मुल्ला मौलवी ने नग्न और रंगी शब्द का प्रयोग कराया था, क्या नाम अखिलेश यादव की वाइफ के साथ में किया था। तब तो यानी बोली, वो अभी तो महिला थी, तब क्यों नहीं बोली? एक महिला लगभग 2-3 महीनों से चिल्ला रही है। सोनू रानी नाम की लड़की है, बेंगलोर की रहने वाली है। उस जिहादियों ने उस मतलब विदेश ले गए, उसके रेप किया, सहारनपुर ले गए, उसका रेप किया। वो 2 महीने से लड़की चिल्लाने लग रही है, वो अभी किसी की बहन बेटी है। आज तक कभी गई क्या उसके घर? और उसने सरेआम कहा, सबके सामने मीडिया के सामने कह रखा कि क्या नाम इमरान मसूद और इकरा हसन दोनों उनका साथ दे रहे हैं। जिहादियों ने संरक्षण तो यही परिवार देने लग रहा। मैं भी तो भाई सोनू रानी किसी की बहन बेटी होगी, लखनौती में जिस 5 साल की गुड़िया का रेप हुआ वो अभी तो किसी की बहन बेटी होगी। कोमल गुज्जर के लिए बक्कड़ उतारने की बात कही गई, वो अभी तो किसी की बहन बेटी होगी। आपके समर्थकों ने मतलब राजपूत समाज की लड़कियों के साथ में, उनकी बहुओं के साथ में फेरे लेने की बात कही, वो अभी तो किसी की बहन बेटी होंगी। तब क्यों नहीं खुलता भाई? तब भी तो बोलना चाहिए इकरा हसन जी। कह रही कि देश के अंदर कोर्ट और कानून पक्षपात कर रहा है। अगर कोई मुसलमान होता तो उसको मार पीट करके जेल में डाल दिया होता, और रोहित प्रधान है, हिंदू है, तिलक वाला है, तो वो बाहर घूम रहा है। मैंने कोई अपराध तो नहीं किया। और रही बात या मैंने गाड़ी नहीं दी, आपने मेरे से सजा दिलवाया दी, मेरा चालान करवाया दिया। आपके भाई ने ऐसा कोई अधिकारी या कोई मतलब ऐसा अधिकारी है हिंदू अधिकारी ऐसा नहीं छोड़ा जिसकी माँ बहन ना करेड़ लगी हो तेरे भाई ने। सबसे माँ बहन की गालियाँ दे रखी। मैं भी तो किसी अधिकारियों की भी तो बहन बेटी किसी की होगी, किसी समाज की बहन बेटी होंगी। आपके भाई ने इसने क्या नाम नाहिद हसन ने, समय की नाहिद हसन ने, इस आदमी ने क्या नाम वह खड़े होकर मंच पे ये कहा कि मायावती उसकी मोदी की गोद में बैठी। दोनों ने कहा वो भी कुंवारा वो भी कुंवारी है, उसकी गोद में बैठ जाकर क्या मायावती किसी की बहन बेटी नहीं है? तो फिर भाई पहले अपना दामन कहना। मैंने एक बाबा हमारा साधु बाबा साधु राम उन्होंने कहा करा भाई ऐसा है, अपना काम किसी पर दोष लगाने से पहले, किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले अपना पीछा साफ करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इकरा हसन जी पहले अपना पीछा साफ करो,
पहले अपने घर न देखो जिब दूसरों पर दोष लगाइयो। अगर मैं दोषी था या नहीं था, मेरे तो आपने सजा दिलवा दी। आपके भाई ने भी तो माँ बहन गाली दे रखी, उसे भी सजा दिलवाओ। आपके भाई नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और पूर्व मुख्यमंत्री के लिए उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग कर रखा हो, उसे भी जेल में करवा। जब इतने बड़े वो कहते हो कि भाई क्या नाम, इतने बड़े समाज सुधारक हो तुम और कोई भेदभाव नहीं करते तुम राजनीति में, तो अपने भाई के लिए करो। अपने भाई ने पचवा जेल में से उस समय की ने, और ये कह रहे कि गुज्जर 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 करते रहे हैं। इन्हें गुजरों का नाश कर दिया, करके नाश कर दिया। नाश ये कर दिया कि नाहिद हसन ने सबसे पहले नाहिद हसन लेकर आता क्षेत्र में स्मैक। पहला वह कराने में थी, फिर गंगो माई अग्गा वह क्रॉस हो सरसावे आगे लेकर के बहुत परिवार इन्हें खत्म कर दिए नाहिद हसन ने। नाहिद हसन ने। और भाई ये कह रहे कि भाई हमें भी तो दान देते हैं। वो एक और बताया था उन्होंने कि प्रदीप चौधरी ने दान दिया, इन्हें पूरा गांव बसाया रखा नाहिद हसन ने। तो मैं कहना चाहूंगा जो गांव हमें पता बसाया रखा हो, ये सारे बांग्लादेशी घुसा रखे इन्होंने वहां से। बांग्लादेशी, हाँ, उनके लिए जमीन दे रखी इन्होंने, बांग्लादेशी घुसा रखे यहाँ से। उनकी तो जांच होनी चाहिए, पता लग जाएगा इसका नाहिद का। सारा दिन समय के नशे में रहा इसका भाई। रोहित जी, आपका इकरा हसन के साथ में कुछ 36 का आंकड़ा है क्या? अरे भाई मैं कहाँ 36 का आंकड़ा, इकरा हसन का चक्कर का है के पेट में दर्द हो मेरा, वो देखते सार चेहरा, क्योंकि पेट में दर्द होता है? हाँ हम ऐसा क्यों लगता है? सनातनी है ना भाई हम। क्योंकि बात यह है, अब जब से बनी है, अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि माननीय पूर्व सांसद जी प्रदीप चौधरी जी हैं, मैं उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई एक चीज दिखाया दो कि कोई मंदिर टूटा, मस्जिद टूटा, कुछ भी चीज हुई हो। जब से ये बनी है, जाट का लड़का मार दिया, कहीं रेप हो गया, कहीं मंदिर तोड़ दिए, कोई पिटवा दिया, कोई मरवा दिया, ऐसी घटना हो रही। और बस उसने दिक्कत मेरे से आया कि मैं उसे उजागर कर लग रहा। मैं पूछ रहा हूँ सांसद जी के ऊपर तो बाद में आई हो, तुम बताओ 1.5 साल में आपने एक पत्थर लगवा के कहीं से ये अरे बिजाली कोई विकास नहीं करवाया। कोई विकास का एक काम बता दो, इसके तो कभी बड़ों ने नहीं करवा भाई। इन पर तो विकास के नाम पे एक 5वीं का स्कूल और 100 मीटर सीसी का। अब मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था भाई माँ कोई एक सबूत तो दिखाओ, एक ना 100 मीटर सीसी भेज रखी। अब ये देखो इकरा हसन का बोर्ड 100 मीटर सीसी। इकरा हसन जी सुनो मेरी बात ना, हम गाँव के प्रधान है, कम से कम 20 सीसी दे रखे अपने गाँव में हमने। और आप सांसद हो, आपके पास विकास कार्य के नाम पे एक 100 मीटर सीसी और 5वीं का स्कूल। इन्हें तुम ख्याल हो सारे मुल्लाओं ने हिंदू मुस्लिम करके बनाया पोर्ट ले, नाम बीजेपी का ले दें। अच्छा, आपको किस लिए टारगेट करिए कि इसलिए कि भाई आप हिंदू हो, हिंदुओं की आवाज उठा रहे हो, तिलक वाले हो, इसलिए? बस वही मान लो आप, उन्होंने बह नहीं रहा भाई, ये तिलक नहीं बह रहा, क्योंकि तिलक तो तिलक ही है, उसकी इसकी महिमा ही अलग है। जो जाना है इस तिलक ने, जो सनातन ने जाना है पहचाना है। हम तो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, हम ये भी नहीं कर रहे हिंदू मुस्लिम। भाई जब कोई मामला हिंदू मुस्लिम का होगा तो मैं अपने पक्ष के साथ खड़ा हूँगा भाई, उसे इस चीज़ से दिक्कत है।